हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही का नोटिस आ चुका है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। इसका नोटिस में क्या क्या दिया गया है, जो आप पहले फॉर्म भर चुके हैं उसका क्या होगा, और इसका सिलेबस क्या है, और इसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आया दोस्तों, विज्ञापन संख्या 6 2023 का। सबसे पहले परीक्षा शुल्क पर आते हैं। परीक्षा शुल्क है 100 रुपया दोस्तों, परीक्षा शुल्क है 100 रुपया। और उसके बाद परीक्षा शुल्क में छूट, यानी कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। जो SC ST से 50 रुपया। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकते हैं। यानी कि कोई इस जगह का मतलब है, यानी कि कोई अदर SC ST को छोड़कर अगर कोई OBC या अदर कैटेगरी वाले इस फॉर्म को 50 रुपये में भर देते हैं नकली नोटिस दिखा के, तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट इस जगह लिखा हुआ है, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। मतलब फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें फिर से परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, जिसमें जन्म तिथि स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या देना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। उसके बाद जन्म तिथि स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अमान्य होगा। यानी कि जन्म तिथि और पिता का नाम दर्ज नहीं रहने पर आपका परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है कितना सीट कहाँ कहाँ पर है। आरक्षित के लिए कुल 237 और 12 महिला। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 जिसमें 7 महिला। और अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 57 जिसमें 3 सीट महिला के लिए है। OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 50 जिसमें 3 महिला है। और OBC 2 के लिए 32 जिसमें 2 महिला है। और EWS के लिए 59 जिसमें 3 महिला है। टोटल सीट है दोस्तों 583 जिसमें 30 महिला है और 12 खेलकूद कोटा से। चलिए अगला, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पे लेवल दोस्तों। देखिए, उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही के सेवा संवर्ग समूह ग अराजपत्रित में पे मैट्रिक्स लेवल देखिए दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल है 19,900 से 63,200 और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक पास होना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतियोगिता का स्तर, भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता द्वितीय तृतीय स्थान होना चाहिए। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप प्रथम स्थान होना चाहिए। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड कुछ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण पोस्ट देखते हैं दोस्तों। अब चाहिए शारीरिक लंबाई जांच क्या क्या होना चाहिए। इसमें जनरल OBC और EWS, इसमें हाइट चाहिए मात्र 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, वो भी बिना फुलाए। और OBC SC ST के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। और महिलाओं के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट इसमें नहीं लिया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मेडिकल का कुछ दिया है दोस्तों। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब वहाँ चेक किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पदनाम क्या है। उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2018। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। इसमें अधिकतम उम्र सीमा वर्ष जनरल और EWS के लिए 25 वर्ष छूट दिया जाएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC 1 और OBC 2 के लिए 27 साल। और अब आगे देखते हैं। महिला के लिए यानी अनारक्षित, आर्थिक कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब यानी कि जनरल OBC सब के लिए 28 वर्ष महिला में। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक है। और है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी को दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक में अंकित है, यानी कि जो स्पेलिंग 10th क्लास का मार्कशीट में है वही आप फॉर्म भरते टाइम भी लिखेंगे। मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में नाम अंकित और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी सेम होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग दोनों का सेम होना चाहिए दोस्तों। आवेदन में
नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि नहीं लगाना चाहिए। आगे देखते हैं, आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। चयन प्रक्रिया में क्या है दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक दक्षता, यानी कि पहले जो आपका होगा फिजिकल होगा, कितना होगा ये आगे बताएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो चलिए पहले शारीरिक दक्षता का पता करते हैं कितना होगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अहर क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी कि दोस्तों ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, जिसमें कोई अंक दे नहीं है। चयन पर शारीरिक मार्क एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद मेन पॉइंट है दोस्तों, उसके देखते हैं। मेगा सूची, मानी जो मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों, उसमें है मेगा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेघा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन तथा यह संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन परिषद द्वारा की जाएगी। उसके बाद है नोट, चिकित्सीय जांच उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेघाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जांच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन परिषद को उपलब्ध कराएगा। यानी कि दोस्तों जितना का सिलेक्शन होगा उसमें से अगर कोई मेडिकल में छटा जाएगा तो जितना स्टूडेंट बचे हैं उसका भी फिर से मेडिकल होगा और उसे नौकरी दिया जाएगा। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे, मतलब 4 ऑप्शन वाला। इसमें हिंदी भाषा 80 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा 40 प्रश्न होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मात्र 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त मेघा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। फिर पत्र 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है 2 में से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पत्र 2 में भी कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं पत्र 3। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50, सामान्य विज्ञान 20, सामान्य गणित 10, टोटल 120 प्रश्न का होगा, जिसमें इसमें भी कम से कम 30% आपको लाना अनिवार्य होगा। इसमें कुछ नीचे सिलेबस सब दिया गया दोस्तों। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60। उसी तरह अंग्रेजी में है, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20। फिर पेपर 2 में है क्या, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पत्र 3 में आप सबको पता है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, सामान्य जीके जीएस सब जितना भी होगा सब पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति आदि से जुड़ा होना चाहिए, खेल कूद सबसे। उसके बाद सामान्य विज्ञान होना चाहिए दोस्तों, फिर सामान्य गणित, ये मैट्रिक स्तर से ही रहेंगे। उसके बाद आ जाइए आप शारीरिक दक्षता, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। मात्र पुरुष अभ्यर्थी के सीने की माप का जांच किया जाएगा, मतलब मात्र पुरुष का है जो है उसी का सीना लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका 6 के अनुरूप होगी। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में। हाँ दोस्तों, थकना नहीं है। 10 किलोमीटर 1 घंटा में। अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो 25 ट्रैक मारना है 1 घंटा में और आपका क्वालिफाई हो जाएगा दौड़। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर। इसका भी ठीक है, लेकिन 40 मिनट में 5 किलोमीटर कम नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। मेन पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित को कम से कम 40%, SC ST को कम से कम 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1 को 34, OBC 2 को 36.5, आदिम जनजाति को 30, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए 40% होना। अगला देखते हैं, हिंदी का सिलेबस है दोस्तों। क्षितिज 2, काव्यखंड, उधो तुम हो, अति बड़े भागी, और दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरा डार द्रुम पलना पलनी नुपुर,
चौथा आत्मकाव्य, पाँचवा उत्साह अट नहीं रही, छठा फसल यह दंतुरित मुस्कान, सातवां छाया मच्छू नामन, आठवां कन्यादाना, नौवां संगतकार। फिर गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुण की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत। फिर उसके बाद किताब से दोस्तों, पुस्तक से 10th क्लास में ये पुस्तक भी है, कृतिका भाग 2, माता का आंचल, जॉर्ज पच्छम की नाक, सना सना हाथा जोड़ी, यही ठैया झुली हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद व्याकरण दोस्तों, क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अव्ययकारी, समासकारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन। उसके बाद कुरमाली का है दोस्तों। उसके बाद हो का है, खोट्ठा का देख लीजिए दोस्तों। गद्य भाग, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु, उपन्यास, खोट्ठा, गद्य, पद्य संग्रह, प्रकाशक खोटा साहित्य, संस्कृति परिषद, बोकारो। को है दू डायर जिरहुल फुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दू डायर जिरहुल फुल, यदि आप खोट्ठा का तैयारी करते हैं। व्याकरण है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। सहायक पुस्तकें हैं दोस्तों, खोटा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक ए.के. झा। खो है खोटा व्याकरण, लेखक वासुदेव महतो। और निबंध है समसामयिक विषय पर, सहायक ग्रंथ खोटा निबंध संग्रह, संपादक मंडल कुमारी सासी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। खोटा निबंध का लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार। यदि आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम झारखंड से जुड़े इंपॉर्टेंट जीके जैसे आप लोग के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।